हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन सेकंड और थर्ड इस वीडियो में बच्चों हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन जो सेकंड है हमारा क्या है, देखिए कि दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। दी गई दशमलव भिन्नों को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो बच्चों देखिए, ये हमारा ये क्वेश्चन है 0.65 है। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे देखिए, और देखते हुए इसको समझिए। हमें प्रतिशत में बदलना मतलब हमारा आंसर प्रतिशत में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा कि 0.65। ठीक है, अब हमने यहाँ से ये दशमलव हटाएंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे दशमलव हटाना पड़ेगा। तो दशमलव जब हम हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितनी जीरो है उतनी हम बटे में जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैंने ये दशमलव हटाया, तो दशमलव हटाने का बटे में आ गया 100। ठीक है, 100 क्यों आया? क्योंकि दशमलव के बाद ये 2 अंक हैं, तो जब 2 अंक है तो 2 जीरो आएगा। ठीक है, अब यहाँ से समझिए दशमलव खत्म हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 100 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका ये तो आप एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हो कि मतलब इसी को ही लिखकर देखिए, यहाँ से मैंने दशमलव हटा दिया, हमारा हो गया 0.65 बटे में 100। अब मैं इसी को ही क्या करूँगी, 100 से गुणा कर दूंगी। ठीक है, अब हमारा ये दशमलव हट गया, बिना दशमलव के हमने यहाँ पे लिख लिया। इस तरीके से भी कर सकते हो, या तो डायरेक्ट यहाँ पर भी आप 100 से गुणा करके कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 100 से 100 ये कट जाएगा, हमारा कितना बचा यहाँ पे, 65 बचा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 65 आएगा, और हमें इसका आंसर प्रतिशत में देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा ना प्रतिशत दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो, तो हम इसके आंसर के साथ यहाँ पे 65 बचा, हम प्रतिशत लगा देंगे। यही हमारा इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, 2.1 है। तो इसको भी हम क्या ऐसे ही करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे। 2.1 है ये। अब यहाँ से भी हम दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाएंगे तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ पे, तो हम नीचे क्या करेंगे बच्चों, बटे में दशमलव हटाने का हम एक जीरो नीचे लगा देंगे। ठीक है, हमने दशमलव हटा दिया। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे बराबर में कि 21, हमारा कितना बच गया यहाँ पे 21 बटे में 10। अब इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा यहाँ पे, अब तो कुछ भी नहीं कटेगा। अब 21 और 10 को जब आप गुणा करोगे तो आपका यहाँ पे आएगा 210, और प्रतिशत हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो सी पार्ट है वो ये है कि 0.02 बटे में, वही करेंगे हम, दशमलव यहाँ से हटाएंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे नीचे बटे में 2 जीरो आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 2 बटे में 10, 100 भी लिख सकते हो आप, क्योंकि 0.2 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। चलिए मैं फिर भी आपके लिए ऐसे ही लिख देती हूँ, 0.02 लिख देती हूँ। इसका मतलब बच्चों 2 ही होगा। ठीक है, ये तो आप इसको 2 ही लिख लीजिए, क्योंकि इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं, 2 के पहले जो जीरो है। अब मैंने इसको 100 से गुणा कर दिया, तो देखिए 100 से 100 कट गया, और हमारा यहाँ पे कितना बच गया, 2%। ठीक है, 2% आ गया हमारा आंसर। अब चाहे तो आप ये 0.0 भी यहाँ लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 0.0 भी आप लिखोगे तो यहाँ पे 0.0 लिखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 ही तो हुआ, उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है जो 2 के पहले आ रहा है। अगर 2 के बाद आता तो उसकी वैल्यू होती, तब ये 20 हो जाता, या 2 जीरो से 200 हो जाता, लेकिन 2 के पहले है यहाँ पे जीरो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो हमारा इसका भी आंसर आ गया 2%। अब देखिए हमारा ये है 12.35। यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने हम क्या कर देंगे, नीचे जीरो लगा देंगे। अब मैं यहाँ पे लिख लूँगी 12,1235 बटे में 100 गुणा में
100। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 से 100 मतलब कट गया। हमारा क्या बचा यहाँ पे, 1235 बचा, और ये प्रतिशत हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है बच्चों, यही हमारा इसका आंसर है। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था, ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन हम थर्ड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन थर्ड हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन थर्ड है कि अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है, और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें ये पता लगाना है कि जो आकृति है ना, इसका कितना भाग रंगा हुआ है। ठीक है, और आकृति का जो ये कितना प्रतिशत है वो हमारा रंगीन है, इस क्वेश्चन में हमें यही निकालना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं कि कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। उससे पहले बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, आप हिंदी मीडियम के जो आपके दोस्त हैं, ठीक है, उनके साथ आप ये शेयर भी कर सकते हो वीडियो। ठीक है, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर लेना बच्चों, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड कोई करती हूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में समय लगता है बच्चों, फिर एडिट भी करना पड़ता है। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को और समय की वैल्यू को समझते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो हम अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, एक आकृति है, मतलब ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है, अब हमें ये इसमें पता करना है कि इसका कितना भाग हमारा रंगीन है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ये हमारा है पार्ट 1, ये है 2, और ये है 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इस वृत्त का कितना रंगीन भाग है। अब ये देखिए, अगर इसमें वृत्त में मैं 4 पार्ट, अगर कुल 4 पार्ट में बना देती हूँ, देखिए ये 1 2 3 4, कुल 4 भाग हो गया। अब इस 4 भाग में से एक ही भाग तो रंगीन है, एक भाग है ना रंगीन, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम 1/4 लिखेंगे यहाँ पर, है ना। कुल पार्ट कितने हो गए, कुल भाग कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 हमने नीचे लिखा, और जितना भाग हमारा रंगीन है वो हमने ऊपर लिख दिया। तो हमारा एक भाग रंगीन था तो हमने ये ऊपर लिख दिया। इसी तरीके से इसको देखिए, इसे कुल पार्ट कितने, पहले कुल भाग कितने वो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 भाग जो हमारे हैं वो, मतलब कुल इसके जो भाग है वो कितने हैं, 5 भाग हैं इस वृत्त में, 1 2 3 4 5। तो हम नीचे क्या लिखते हैं, कुल भाग लिखते हैं जितने हमारे बने हुए हैं, और रंगीन कितने हैं वो हम ऊपर लिख देंगे, 1 2 3, 3 भाग हमारा रंगीन है। इसी तरीके से इसमें देखिए, इसमें अगर आप काउंट करोगे तो इसके कुल पार्ट जो है वो 8 मिलेंगे आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल जो हमारे इसके भाग हैं 8 हैं, और कलर कितने हैं इसमें, रंगीन कितने हैं, 1 2 3, 3 भाग हमारा रंगीन है। तो हमने इस तरीके से इसको पहले तो लिख लिया। अब हमें इसका प्रतिशत निकालना है बच्चों। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये 1 का मैं लिख रही हूँ कि रंगीन भाग। ठीक है, रंगीन भाग हमारा कितना है, 1/4। अब यहाँ लिखेंगे रंगीन भाग प्रतिशत में, रंगीन भाग, या तो रंगीन भाग का प्रतिशत ये भी लिख सकते हैं हम, कि रंगीन भाग का प्रतिशत। ठीक है, रंगीन भाग का हमें प्रतिशत निकालना, तो 1/4 को हम क्या करेंगे बच्चों, 100 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत तो हम ऐसे निकालते हैं ना, 100 से गुणा करके। तो अब इससे हम देखिए काट देंगे। ये हमेशा याद रखना है कि जो ये 100 होता है ना, हमारा ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है, तो ये इससे ये कट जाता है। ठीक है, और ऊपर ऊपर नहीं कटता, ऊपर ऊपर गुणा होता है। तो देखिए हम इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, और 2 पंजे 10, फिर हम 0 उतार लेंगे यहाँ पे, फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और 2 पंजे 10, तो हमारे यहाँ पे 25 आ गया है बच्चों। ठीक है, हमारे यहाँ पे कितना आया है, 25 आया है, 25 ही आएगा इसका।
तो बच्चों हमारा इसका आंसर कितना आ गया, 25 से कम 25, हमारा इसका आ गया 25%। ठीक है, ये विथ जो है कितना भाग रंगीन है, 25% भाग ये रंगीन है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा पार्ट 1 का, सॉरी नंबर 1 का सर्कल था, जो ये हमारा ये एक है, नंबर 1 हमने ये वाला कर दिया है। अब हम नंबर 2 ये कर रहे हैं। इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे रंगीन भाग, रंगीन भाग। ठीक है, कितना है बच्चों, 3/5। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे रंगीन भाग का कुल प्रतिशत, रंगीन भाग का प्रतिशत। ठीक है, बराबर कितना, 3/5 गुणे में 100। अब इसको इससे हम काट देंगे। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और जब 20 को आप 3 से गुणा करोगे, ये हमारा 3 है बच्चों। ठीक है, ये हमारा 3 है। जब 20 को 3 से गुणा करोगे तो 20 3 60 होता है। ये 60% हमारा आंसर आ जाएगा। प्रतिशत लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा लिखा है कि हमें आंसर को प्रतिशत में देना है। ठीक है, अब हमारा ये जो तीसरा पार्ट है बच्चों, तीसरी जो आकृति है उसका रंगीन जो भाग है हमारा 3/8 है। तो हम यहाँ लिखेंगे रंगीन भाग, रंगीन भाग 3/8। ठीक है, अब फिर हम नीचे यही वाली लाइन लिख देंगे बच्चों नीचे, कि रंगीन भाग का प्रतिशत, रंगीन भाग का प्रतिशत बराबर में कितना हो जाएगा, 3/8 गुणा 100। ठीक है, तो देखिए 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, ऊपर से उतार लिया हमने 0। फिर देखिए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, हमारे यहाँ 25 आ गया। अब देखिए ये आपस में नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 25 ये 75 और बटे में 2 आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो 75/2% लिख सकते हो। अगर आप इसको 2 से भाग दोगे तो आपका आंसर पॉइंट में आ जाएगा। जैसे कि अगर आप इसको 2 से भाग देते हो 75 को, तो देखिए 2 3 6, ठीक है, 7 में से 6 गया 1, ऊपर से हमने 5, तो 2 7 14, 1 पॉइंट लगा के 0, 2 पंजे 10, तो हमारा कितना आ रहा है, 37.5 प्रतिशत जरूर लगाना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको सारे आंसर ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।